वेलकम टू ब्रेन ह्यूमर। आज का एपिसोड है 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर। जब छोटा कद देखकर पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी थी, तब 22 दिन की उस जंग को रोकने के लिए खुद यूनाइटेड नेशंस को आना पड़ा था। जब जब भारत से युद्ध हुआ है, भारत से हर बार जंग में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। कश्मीर पर बुरी नज़र रखने वाला हमारा यह पड़ोसी जंग के मैदान में मात मिली तो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता है। लेकिन पाकिस्तान कितना शातिर है, इसको समझने के लिए 57 साल पहले 1965 के समय में चलना होगा। तो चलिए करते हैं टाइम ट्रैवल और जाते हैं 1965 में। देखते हैं आखिर क्या हुआ था। 1962 की जंग में चीन से मिली हार से भारत अभी उबर रहा था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री देश के नए पंतप्रधान चुन लिए गए थे। पाकिस्तान को लगा कि कद में छोटे दिखने वाला यह आदमी कमजोर होगा और तीन तरफ से युद्ध छेड़ने पर ठीक से हालात को संभाल नहीं पाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर हड़पने के लिए इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा उनके थिंक टैंक का मानना था। अप्रैल 1965 में कच्छ के बड़े इलाके पर पाकिस्तान ने अपना हक जमाया। उसके ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट हॉक। यह भारत के खिलाफ युद्ध करने की दिशा में पहला कदम था पाकिस्तान का। अगस्त आते आते पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसका मकसद था एलओसी को पार कर कश्मीर की मुस्लिम आबादी को सरकार के खिलाफ उकसाना। पाकिस्तान का कोड नेम भी विदेशी था। पाक फौज के आकाओं को लग रहा था कि इस तरह से यह स्थानीय कश्मीरियों की बगावत नजर आएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान इस मुद्दे को उछाल सकेगा। कोड नेम भी पाकिस्तान ने पुर्तगाल और स्पेन पर मुस्लिम आक्रमण से लिया था, जो जिब्राल्टर पोर्ट से शुरू किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दे दी थी। 28 अगस्त को भारत ने हाजीपीर पर कब्जा कर लिया। इस बीच सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान ने तीसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि इस तरह चौतरफा अटैक से भारत घबरा जाएगा, लेकिन उसने शास्त्री को समझने की भूल कर दी। वह दोहा यहाँ फिट बैठता है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, हालात खराब हो चुके थे। ऐसे में प्रधानमंत्री और उनके परिवार को भी विशेष सुरक्षा में रखा गया। शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रधानमंत्री निवास पर परिवार की सुरक्षा के लिए एक बंकर बनाया गया था। उस समय सुरक्षा के मद्देनजर शास्त्री जी का पूरा परिवार राष्ट्रपति भवन में सोने जाता था। तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन का मानना था कि राष्ट्रपति भवन की दीवारें ज्यादा मजबूत है। तारीख थी 1 सितंबर 1965। 1 सितंबर को पाकिस्तान की सेना अखनूर पुल तक आ पहुंची थी। अब भारत की बारी थी। भारतीय फौज ने 6 सितंबर को पंजाब फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया और सेना लाहौर की तरफ बढ़ चली। 24 घंटे में सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना तेजी से आगे जा रही थी। पाकिस्तान की सेना खेमकरन की तरफ बढ़ी और यहाँ एक भीषण टैंक युद्ध लड़ा गया। पर भारतीय फौज तो भारतीय फौज थी। भारतीय फौज हावी हो गई और ऐसा देख पाकिस्तान सहम गया। इधर जंग लड़ी जा रही थी, उधर संयुक्त राष्ट्र में हलचल बढ़ गई थी। आखिरकार जंग रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बीच में आना पड़ा। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 209 के जरिए सीज फायर का आह्वान किया और दोनों देशों के सरकारों से संयुक्त राष्ट्र की टीम के साथ सहयोग करने को कहा, जिसे सीज फायर की निगरानी करने का जिम्मा 16 साल पहले ही सौंपा गया था। 2 दिन बाद सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 210 को स्वीकार कर लिया था और महासचिव से हर संभव कोशिश करने का अनुरोध किया था। इसके जरिए यूनाइटेड नेशन चाहता था कि उसका सैन्य पर्यवेक्षण समूह जंग रोक सके। 7 से 16 सितंबर तक महासचिव ने उपमहाद्वीप का दौरा किया। 16 सितंबर को उन्होंने सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम की बात कही है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो दोनों ने रखी है।
और ऐसे में इन्हीं कारणों से मुश्किल हो रही है। इसके बाद महासचिव ने सुरक्षा परिषद को सुझाव दिया कि वह अपने स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए। पहला, दोनों सरकारों को यूएन चार्टर के आर्टिकल 40 के तहत आगे सैन्य एक्शन रोकने को निर्देशित करे। दूसरा, सैनिक वापसी सुनिश्चित करने को कहा जाए। और तीसरा, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से अनुरोध किया जाए कि वे किसी मित्र देश में मिलकर संकट का हल निकालें। आखिरकार 20 सितंबर को परिषद ने प्रस्ताव 211 भी पारित किया, जिसके तहत कहा गया कि 22 सितंबर 1965 को सिर्फ 7 बजे से ही सीज फायर होगा। साथ ही दोनों देशों के सैनिक पीछे हटकर 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। बाद में जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के नेता ताशकंद में मिले और वह शांति समझौता हुआ। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी घटना हुई जिससे भारत दहल उठा था। तो आखिर क्या हुआ था ताशकंद करार के बाद? तो जानने के लिए देखते रहिए ब्रेन ह्यूमर का नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रोचक और नॉलेज से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें ब्रेन ह्यूमर को। थैंक यू सो मच।